दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे हूं, जहां से मैं देहरादून के लिए उड़ान भरने वाला हूं और वहां से मैं जाऊंगा गुप्त काशी। एक दिव्य धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम है और एक रोमांचकारी यात्रा का अनुभव रहेगा। आइए प्लेन में चलते हैं, यात्रा का शुभारंभ करते हैं। मैं प्लेन में सवार हो चुका हूं और यहां से हम देहरादून के लिए उड़ान भरने वाले हैं, जहां पर श्री श्री विद्याधाम में महामंडलेश्वर स्वामी गिरजानंद जी सरस्वती के दिव्य तपोस्थली, उनकी वहां पर समाधि है। वहां पर पंचकुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ गुप्त नवरात्रा में हो रहा है। Detectors in the laboratory will alert the cabin crew immediately. Kindly refrain from using personal cleaning products in the cabin as they... मित्रों, हमारा प्लेन है वो रनवे पे जा रहा है। हमारा इंडिगो विमान अब टेक ऑफ कर रहा है। ऊपर से दिल्ली का विहंगम नजारा देखिए, कितना शानदार ये पिक्चर है। आप देख सकते हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि दिल्ली कितना कंजस्टेड है। ये नजारा देखिए कितना खूबसूरत है। विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा है इस समय। अक्सर हम बादलों को हमारे सर के ऊपर देखते हैं, लेकिन इस समय देखिए बादल नीचे नजर आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे सफेद रुई इस समय उड़ रही होगी, इस तरह का नजारा है। हमारा विमान अब देहरादून शहर पे मंडरा रहा है और कुछ ही देर के बाद हम लैंडिंग करने वाले हैं। और ये देखिए हरे भरे खूबसूरत शहर देहरादून का नजारा। विमान से देहरादून का सुंदर विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। मैं अब देहरादून एयरपोर्ट पे उतर चुका हूं। यहाँ भी मौसम काफ़ी ख़राब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक आज मौसम बारिश वाला नज़र आया है। देहरादून एयरपोर्ट का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मेरे मित्र पायलट राकेश शर्मा जी, जो कि प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री भी हैं, उनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ प्लेन से देहरादून, और यहाँ से अब मैं गुप्त काशी के लिए टैक्सी से प्रस्थान करूँगा। और मित्रों, अब मैं देहरादून से गुप्त काशी की यात्रा शुरू कर चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और आप जानते हैं पहाड़ियों में सड़क से यात्रा करना कितना रोमांचकारी होता है। आइए इस रोमांच का मजा लेते हैं। देखिए बादलों से सड़क ढक गई है, बादल नीचे आ गए हैं।
देखिए मित्रों, प्रकृति का सुंदर विहंगम नज़ारा, बिल्कुल बादलों से ढकी हुई ये उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, देवभूमि की पहाड़ियाँ, क्या नज़ारा है। देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है और पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं पूरी तरह से बादलों से ढक चुकी हैं। देवप्रिया का नज़ारा इस समय आप देख रहे हैं। मैं इस समय गुप्त काशी की यात्रा पर हूँ। इससे सुंदर नज़ारा आपने नहीं देखा होगा। एससीएन की टीम उत्तराखंड की यात्रा पर है। देहरादून से मैं गुप्त काशी की तरफ जा रहा हूँ और हल्की बारिश हो रही है। पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई है और अनुपम दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं। प्रकृति का इससे सुंदर नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। इतना बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं देवप्रिया का। निश्चित रूप से अद्भुत अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं। गंगा और मंदाकिनी का संगम यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की यात्रा पर हैं हम, गुप्त काशी की तरफ जा रहे हैं। इस समय हम देवप्रयाग पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो नदियों का संगम है, गंगा जी और मंदाकिनी का। बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ, अलकनंदा और गंगा जी का संगम, सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। आज बहुत ही सुहाना मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और निश्चित रूप से ये नज़ारा बहुत ही नयनाभिरम नज़र आ रहा है। बहुत ही अलौकिक दृश्य है ये। देखिए बादलों से ढकी हुई पहाड़ियाँ कितना अनुपम नज़ारा प्रस्तुत कर रही है। प्रकृति का इससे सुंदर नज़ारा और क्या होगा। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। ये नज़ारा श्रीनगर का है। बहुत खूबसूरत झील आप देख रहे हैं। जहाँ भूस्खलन होता है, चट्टानें खिसक जाती है, वहाँ के क्षेत्र को सीमेंटेड करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नेटिंग की जा रही है सीमेंटेड करके, ताकि भूस्खलन नहीं हो। ये देखिए चट्टानें खिसक जाती है, इस तरह का रास्ता हो जाता है। उत्तराखंड के कल्याणी माता मंदिर का नज़र आपको दिखाएंगे। ये धारी देवी मंदिर का नज़र आप देख रहे हैं श्रीनगर में, उत्तराखंड राज्य में। बहुत ही सुंदर है, आप देख रहे हैं बीच नदी की बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है यहाँ का। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं धारी देवी मंदिर का। हम देहरादून से निकले हैं और गुप्त काशी की तरफ जा रहे हैं और इस समय हम श्रीनगर, एक तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये गढ़वाल श्रीनगर है, यानी उत्तराखंड का श्रीनगर है। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर आप देख रहे हैं, जल के बीच में बना हुआ है। कहते हैं कि जब यहाँ पर बारिश होती है, पानी का जल स्तर बढ़ता है, तो ये ऊपर तक जो पिलर है यहाँ तक पानी आता है, यानी केवल ऊपर का मंदिर नज़र आता है। धारी देवी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है और इधर से निकलने वाली सभी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती है और यहाँ पर बीच का सा नज़ारा देखने को मिलता है। नदी के बीच में यहाँ पर आप इधर देखिए, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बीच पर आप देख रहे हैं। एक नहीं, इस साइड में भी, दूर वाले साइड में भी बीच देखा जा सकता है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये नज़ारा अद्भुत और अलौकिक है। प्राकृतिक सुंदरता की अद्भुत मिसाल है ये धारी देवी मंदिर। ये मंदिर के लिए जाने वाला रास्ता। चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए।
खूबसूरत धारी देवी मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं। मंदिर की ऊंचाई पर भैरव जी का मंदिर है। ये देखिए किसी नदी के बीच की तरह आप देख रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल उजली मिट्टी है। गुप्तकाशी पहुंच चुके हैं हम। मैं इस समय देवभूमि उत्तराखंड में हूं और आपको दिखा रहा हूं गुप्त काशी का नज़ारा, जहां पर भगवान शिव ने गुप्त रहकर तपस्या की थी पांडवों के दर्शन न देने के लिए। और हम यहां पर आए हैं श्री श्री विद्या आश्रम में, जो कि महामंडलेश्वर स्वामी गिरिजानंद जी सरस्वती जी महाराज का पावन पवित्र स्थल है। और वर्तमान में उनके शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर पंचकुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ चल रहा है। मैं अपने मित्र परम मित्र पायलट राकेश जी शर्मा, जो कि वास्तु विशेषज्ञ भी है, यहाँ पर अपने मित्र का होटल बन रहा है, उसमें वास्तु का कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ में इस आश्रम में जो यज्ञ चल रहा है उसमें सेवा भी दे रहे हैं। और यहाँ की जो विशेष महत्वता उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। श्री श्री विद्याश्रम श्री श्री 1008 स्वामी श्री गिरिजानंद जी सरस्वती महाराज भगवान का आश्रम है गुप्त काशी में। भगवान शिव पार्वती के दर्शन आप गुप्त काशी में श्री श्री विद्या आश्रम से कर रहे हैं। शिव परिवार का मंदिर है, आप दर्शन कर रहे हैं। आइए परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गिरिजानंद जी सरस्वती जी की समाधि के दर्शन करते हैं। देखिए सभी यजमानगण पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के सानिध्य में उनका आशीर्वाद लेते हुए मुख्य यजमान खंडेलवाल जी, राकेश पायलट जी और तमाम लोग आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से अपना जीवन धन्य कर लिया है। गुप्त नवरात्रा में गुप्त काशी के इस पावन क्षेत्र में आपने ऐसे दिव्य अनुष्ठान में भाग लिया है और ये निश्चित रूप से भगवान की कृपा और संतों के आशीर्वाद से संभव होता है। मेरा परम 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 सौभाग्य है कि मैं इस समय उत्तराखंड में गुप्त काशी स्थित श्री श्री विद्या आश्रम में हूँ। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गिरिजानंद जी सरस्वती का ये पावन पवित्र आश्रम और उनके प्रिय शिष्य और वर्तमान में यहाँ के महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती जी महाराज के साथ मैं खड़ा हूँ इस समय। और साथ में मेरे हैं प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पायलट जी, जो हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं, विमान भी उड़ाते हैं और वास्तु का कार्य करते हैं। और यहाँ पर एक होटल का निर्माण हो और उसकी वास्तु का कार्य देखने के लिए आए हैं। और साथ में अपने पूज्य गुरुदेव और यहाँ पर चल रहे पंचकुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ में सेवा भी कर रहे हैं। और मैं बातचीत करूंगा पूज्य महाराज श्री से। मैं सत सत नमन करता हूं आपको। मैं जानना चाहूँगा कि कितने वर्षों से ये आश्रम यहाँ पर स्थित है। श्री हरि शरणम। आप केदारखंड की भूमि पर हैं, जहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने अनेक वर्षों तक साधनाएं करी। फिर भगवत प्रेरणा से उन्होंने इस आश्रम का निर्माण 1985 में किया। स्वामी जी महाराज ने उस समय ज़मीन ली, उसके बाद में धीरे धीरे निर्माण का कार्य हुआ और आज आप आश्रम को देख रहे हैं, भव्य आश्रम है। पूज्य महाराज जी का ये उद्देश्य रहा है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, विस्तार हो। और उनकी विशेष इच्छा रही कि जितने भी लोग केदार का दर्शन करने आते हैं, विशेष करके साधु, तो जो साधु विरक्त महापुरुष है, उनको यहाँ पर स्थान मिले, रहने के लिए मिले, उनकी सेवा हो सके, उनको भोजन पानी का प्रबंध हो सके। इसलिए महाराज जी ने यहाँ अन्न क्षेत्र खोला, संत निवास बनाया और आज कई साधु यहाँ आते हैं जब भगवान केदार का कपाट खुलता है। और साथ ही साथ महाराज श्री की इच्छा थी कि इस स्थान में वैदिक ब्राह्मण अध्ययन करें, तो वेद विधि से उनका अध्ययन होता है।
और एक विशेष बात ये है कि यहाँ भगवती जगदम्बा श्री विद्या अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी की आराधना होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रवास के समय में जहाँ आश्रम बना हुआ है इस स्थान में 18 दिनों तक निवास किया। ऐसी सुंदर ये भूमि है और इसका चयन गुरुदेव ने किया। आश्रम का उद्देश्य यही है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं उसका प्रचार प्रसार हो, विस्तार हो और लोग लाभान्वित हो और उनका ये जीवन धन्य हो और लोकांतर भी उनके पवित्र हो। अभी जो ये यज्ञ चल रहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये क्या महत्व होता है गुप्त नवरात्रा में इस तरह के अनुष्ठान का? हम लोग जानते हैं कि 4 नवरात्र होती हैं, 2 प्रसिद्ध होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्र के समय में साधक लोग साधनाएं करते हैं और अपना संबंध परमेश्वर से स्थापित करते हैं। साथ ही जो यहाँ पंचकुंडात्मक यज्ञ हो रहा है शिव शक्ति आराधना, उसका उद्देश्य है कि जितने भी समाज में प्राणी लोग हैं समस्त विश्व इस यज्ञ के माध्यम से लाभान्वित हो, सबके कष्ट दूर हो, हमारा देश सुखमय और समृद्धमय बने, यही इसके पीछे का उद्देश्य है। बहुत ही सरल, मैंने अपने जीवन में ऐसी सरलता, वैसे भी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, और निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री चिन्मानंद जी महामंडलेश्वर जी के दर्शन करके बिल्कुल ये बात सत्य प्रतीत होती है। और मेरा परम सौभाग्य है, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में हैं। और निश्चित रूप से एक दिव्य अनुष्ठान के दर्शन करके और एक ऐसा स्थान जहाँ पर पूज्य श्री बता रहे हैं कि 18 दिन तक स्वयं भगवान ने यहाँ पर निवास किया, ऐसे पावन पवित्र स्थल पर आकर एसएन की टीम धन्य है और आप सभी एसएन के दर्शकों के लिए मंगल कामना करती है। शिव शक्ति महायज्ञ जो कि गुप्त नवरात्रा में हो रहा है, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती जी के पावन सानिध्य में हो रहा है। पंचकुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ का दर्शन आप कर रहे हैं। केदार खंड के गुप्त काशी से दिव्य अनुष्ठान के दर्शन आप कर रहे हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है विश्व कल्याण के लिए। और ठीक सामने वो व्यक्ति बैठा है जिसने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है आप सबको दिव्य अनुष्ठान के दर्शन कराने के लिए। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पायलट राकेश शर्मा जी, जाने माने एरोप्लेन हेलीकॉप्टर पायलट और राजनीति में भी बहुत अच्छा कार्य करने वाले, अपने भाई की भूमिका अदा करने वाले। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं अपने मित्र की होटल के वास्तु का कार्य करने के लिए आप आए हैं। एक नई प्रतिभा उनमें मुझे पता चला है और यज्ञ स्थल पर श्री श्री विद्यापीठ में वो सेवा करने के लिए आए हैं। और आप यज्ञ आचार्य गिरीश तिवारी यज्ञ की तैयारियां शायद आपने मुझे नहीं देखा होगा। यहाँ पर सेवा के रूप में एक भक्त के रूप में आध्यात्मिक
विकसित रूप में नजर आ रहा है। ये देखिए राकेश जी पायलट की एक सेवक की भूमिका, यहाँ सेवा करने के लिए हैं। वैसे मूल कार्य जो इनका था, यहाँ पर एक मित्र के होटल के वास्तु का कार्य था, और अपने गुरुजी और अपने मित्रों के लिए यहाँ पर इस अनुष्ठान में गुप्त नवरात्रा में सेवा कर रहे हैं। पूज्य श्री के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं राकेश जी पायलट, और आपकी सेवा में यहाँ पर पधारे हैं। जगताचार्य उमेश जी तिवारी ये अपने आचार्य में संपन्न करवा रहे हैं। दीपक जी खंडेलवाल जो कि इंदौर से हैं, मुख्य यजमान हैं इस अनुष्ठान के। से प्रकाश जी सारस्वत भी इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। मूल प्रकृति ध्यानम श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी कृपा प्रसाद सिद्धि द्वारा चिंतित फलावाप्त्यर्थे हवने नियोगः। मेरे मित्र राकेश जी पायलट एक पन दो काज कर रहे हैं। वो अपने मित्र के होटल के वास्तु का कार्य देखने के लिए आए हैं, साथ में अपने गुरुजी के आश्रम में यहाँ पर यज्ञ में भी भाग ले रहे हैं, और साथ में यहाँ भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं। विग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखे मापेन वक्षोरुहा। दिव्य आहुतियां दी जाएगी, सभी के पास ये प्लेट पहुंचाए जा रहे हैं। देखिए खास आहुतियां, मालपुआ, पान, मेवा। देख लो भैया, आहुति कहाँ डलवाना है, कहाँ कहाँ पहले पूछवा दो। हलवा। प्रसिद्ध गरबा गायक राजेश मिश्रा जी को आप देख रहे हैं, जिन्होंने पंखीड़ा नामक प्रसिद्ध गीत गाया। कल्पवल्लर्यै नमः। ओम स्वाहा। ओम श्यामकर्ण अश्वाय नमः। ओम स्वाहा। ओम ऐरावत हस्तिने नमः। ओम स्वाहा। ओम विशल्यकरण्यै नमः। ओम स्वाहा। ओम सोमवल्यै नमः। ओम स्वाहा। ओम तारशमणये नमः। ओम स्वाहा। ओम चिंतामणये नमः। ओम स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गणञ्जयाय नमः। ओम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्षप्रदाय नमः। ओम स्वाहा। मत्यै नमः। ओम ऐं श्रीं निराधारायै नमः। ओम ऐं श्रीं निरञ्जनायै नमः। ओम ऐं श्रीं निर्लेपायै नमः। ओम स्वाहा नमः। ओम श्रीं विमलायै नमः। ओम श्रीं मध्यायै नमः। ओम श्रीं मंदारजनवत्सलायै नमः। ओम श्रीं माघवासिन्यै नमः। ओम श्रीं वामकेशै नमः। ओम श्रीं वक्यम। प्रार्थना कीजिए। फल प्राप्त्यर्थम धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ निमित्तार्थम हवनम करिष्ये। छोड़ दीजिएगा कल को। नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय नारायण 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 तारे नारायण 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 हर कुंड के पंचकुंडीय और एक शिव एक शक्ति दीपक मंडलों महायज्ञ के आचार्य उमेश जी और एक दीपक के सानिध्य में हो रहा है। चौथम यज्ञ पूर्णाहुति हो रही है। श्रीमन्नारायणाधिपतये नमः। ले लिया भैया संकल्प। चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्धि यश कीर्ति लाभ जन्म कुंडल्या
गोचर ग्रहे चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित ग्रह सर्व अरिष्ट शांत्यर्थम सूर्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम धर्म कुष्मांड का ध्यान करेंगे। कुष्मांड का रूपयम बलि रूपयम भगवान अदत्वम कहा अरे सभी बैठ जाओ चलो। ओम काली काली बद्रेश्वरी लोहदंडायै ओम यज्ञ पूर्णावती हो रही है। यज्ञाचार्य पूज्य उमेश सिंह महाराज बहुत ही दिव्य आयोजन हुआ है आपके आचार्यत्व में। परम पूज्य चिन्मयानंद जी सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में यज्ञ पूर्णावती हो रही है। प्रधान कुंड में आप देख रहे हैं स्वयं पूज्य श्री यहाँ पर पूर्णावती कर रहे हैं। ओम जय शिव ओंकारा बोले शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भले भोलेनाथ महादेव हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषभान हरि ओम हर हर महादेव
भुवन जन मोहियो हर 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 महादेव जन चंदन मृग मद केशर मृग बदले पन भोले शुभका आ जाइए। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा हरि अन्वयपूर्णक शङ्खचक्र नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते ऋषिकेश महापुरुष। सब हाथ लगा दो, सब हाथ लगा दो। सामान्यमधिदैवतं सर्वदा चरणत्वन्दं प्रयामे शरणं तव। एकस्त्वमसि लोकस्य द्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षश्चानुमन्ताश्च गुणमार्गसमावृता संसारसागरं घोरमयन्तं केशवाचरं त्वामेव शरणं प्राप्य शरन्ति मनीषिणः नतयुधानि न चास्पदम्। तो प्रसाद देना मेरा भयप्रदे साहिमा पुण्डरीकाक्षात् शोभमानं महीयते धान्यं धनं। भगवान की भारत के वीरों की सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य स्वामी जी महाराज की कन्या पूजन और प्रसाद हो रहा है। प्रकृति का इससे सुंदर नज़ारा और कोई नहीं हो सकता है। आप इस समय गुप्त काशी का नज़ारा देख रहे हैं। ठीक सामने आप देख रहे हैं बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, भगवान केदारेश्वर जहाँ पर विराजमान है। गुप्त नवरात्रा में हम गुप्त काशी में पहुँचे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती जी के श्री श्री विद्याश्रम में, और अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं। तभी तो कहते हैं प्रकृति ही भगवान है। माँ अम्बा का ये दरबार जहाँ पर दिव्य पंच कुंडात्मक यज्ञ हुआ है। महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी और आचार्य उमेश जी कन्या पूजन और दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। सनातन धर्म में नन्ही बालिकाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। और गुप्त नवरात्रा में आप देख रहे हैं कन्या पूजन और दक्षिणा प्रदान की जा रही है महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा। साथ में हैं आचार्य उमेश जी तिवारी। आप देखिए मुख्य यजमान भी यहाँ पर कन्या पूजन कर रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नज़ारा आप गुप्त काशी से देख रहे हैं। गुप्त नवरात्रा में पंचकुंडात्मक यज्ञ के बाद कन्या भोजन, पूजन और दक्षिणा हो रही है। वास्तु विशेषज्ञ पायलट राकेश शर्मा जी भी कन्याओं को दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं।
राजेश मिश्रा जी मशहूर भजन गायक भी आप देख रहे हैं कन्या पूजन और दक्षिणा दे रहे हैं। भगवान शिव और शक्ति को 56 भोग का आज प्रसाद चढ़ाया गया है। निश्चित रूप से दिव्य अनुष्ठान गुप्त नवरात्रा में गुप्त काशी में महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती जी महाराज के पवन सानिध्य में हुआ है। आज 9 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ है इस भंडारे के साथ और इस दिव्य 56 भोग के साथ। वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पायलट राकेश शर्मा जी दक्षिणा देते हुए श्री श्री विद्या आश्रम में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी गिरजानंद जी सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद से उनके प्रिय शिष्य और इस आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती जी के सानिध्य में ये जो दिव्य अनुष्ठान हुआ गुप्त नवरात्रा में, इसके आचार्य हमारे साथ है उमेश जी तिवारी। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देश के अनेक बड़े बड़े अनुष्ठान में आपने सेवा दी है, तो आज हमारा सौभाग्य कि उनसे बातचीत का अवसर मिला है। हम सबसे पहले आपको नमन करते हैं। मैं तो जानना चाहूँगा जिस तरह से आज यहाँ पर इस दिव्य स्थली पर ये नवरात्रा गुप्त नवरात्रा का अनुष्ठान हुआ है। जय जय अम्बे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शरवत्र वन्दते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्थहस्तमीश्वरम्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलह्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। पूज्य श्री भगवान के चरणों में प्रणाम, पूज्य श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यह आश्रम पूज्य श्री भगवान की तपः स्थली रही। भगवान यहाँ सैकड़ों वर्ष पहले आए और भगवान ने यहाँ पर तप किया और यहाँ से थोड़ी दूरी पर मधुगंगा मंदाकिनी का संगम है। वहाँ पर भगवान ने साक्षात माँ गिरिराज नंदिनी का दर्शन किया। वहाँ पर भगवान 3 साल तक सिर्फ गंगा जल और वनस्पति खाकर रहे और वहाँ पर माँ का साक्षात्कार किया और वहीं पर भगवान ने भगवान नारायण का भी दर्शन किया। उस स्थान पर भगवान ने 2007 में शिव शक्ति महायज्ञ किया था, जिसमें साक्षात गिरिराज नंदिनी भगवान शिव को लेकर पधारी थीं। ऐसा हमारे सद्गुरु ने हमें बताया और अनुभूतियाँ भी हुई। भगवान के चरणों में यहाँ पर काफ़ी पहले मैं रहा हूँ। काफ़ी कुछ समय उनके चरणों में साधना में जब तब पूजा पाठ में निकला। इस बार यहाँ पर 7 साल बाद आना हुआ मेरा। पूज्य श्री स्वामी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर सतत भगवती का नित्य पूजा यज्ञ करने का आशीर्वाद अवसर प्राप्त हुआ। उसी से अंतर्गत एक मन में संकल्प हुआ कि यहाँ पर गुप्त नवरात्रि में शिव शक्ति महायज्ञ करें। पूज्य श्री स्वामी जी का मार्गदर्शन, सानिध्य, आशीर्वाद ऐसे फलीभूत हुआ कि एक मन में संकल्प हुआ और उसको करने के लिए जो चिंतन किया वो व्यवस्थाएं अपने आप यहाँ पर सुचारू रूप से जुट गईं। शिव शक्ति महायज्ञ में 5 कुंडीय महायज्ञ हुआ, जिसमें सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, अष्टदल, योनि कुंड, चतुरस, ये 5 कुंडों का निर्माण हुआ। और इसमें सग्रह मख, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन, रुद्राष्टाध्यायी भगवान शिव का जो रुद्राष्टाध्यायी है उसका हवन और ललिता सहस्त्रनाम अष्टोत्तर शतनाम से भगवती माँ पराम्बा की आहुतियाँ प्रदान की गईं। संसार में बहुत प्रकार के कर्म होते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म हैं, लेकिन सभी कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म जो बताया गया है वह है यज्ञ कर्म बताया गया है। यज्ञों में भी ज्ञान यज्ञ है, जप यज्ञ है,
कर्म यज्ञ है, लेकिन उन सभी यज्ञों में अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, ऋग्वेद के पहले ही मंत्र के माध्यम से कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा अग्नि की पूजा करके, आहुति प्रदान करके जो अग्नि की पूजा हम करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, और उसके करने से धन धान ऐश्वर्य की, रत्नों की प्राप्ति होती है जीवन में। जो लौकिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकता है कि जब हम जीवन में आते हैं तो हमारी अनंत अनेक कामनाएं होती हैं, उनको हम पूर्ण कैसे करें। तो उसके लिए ये जो मार्ग, यज्ञ रूपी मार्ग बताया गया है वेदों में, गुरु के कृपा से जो मिला है, यज्ञ के माध्यम से हम उस मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करके एक सुख समृद्धि शांति के जीवन को पा सकते हैं। श्री श्री विद्याधाम गुप्तकाशी केदार खंड यह स्थान है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी और पूज्य श्री स्वामी जी हमें भगवान बताया करते हैं कि यहाँ पर 18 दिन तक भगवान श्री कृष्ण रहे थे, और इस जगह को भगवान ने इसलिए इस आश्रम के लिए चुना। और मेरा जो एक खुद का अनुभव है वो मैं कहूँगा कि इसमें हिमालय की और भी सारी जगह पर मैं गया हूँ दर्शन करने के लिए, लेकिन इस जगह पर जो एक दैवीय वातावरण है, दिव्यता है, और साक्षात पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान यहाँ पर एक अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं, इतना इस जगह पर पावर है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबसे कहूँगा कि जब जिसको जैसे भी समय मिलता है इस स्थान पर आकर कुछ समय यहाँ पर रहें। यह चारों धामों के लिए, पंच केदार के लिए ये मध्य में है। यहाँ से आप चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं, पंच केदार की यात्रा कर सकते हैं, और यहाँ पर रहकर जप तप करने का एक बहुत ही श्रेष्ठ, परम सरल, सहज स्थान है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो वास्तव में निश्चित ही आप एक आत्मसात करेंगे, आत्मिक शक्ति को पोषण करेंगे, और निश्चित ही आध्यात्मिकता के स्तर पर आप आगे बढ़कर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि का मार्ग खोज पाएंगे। बहुत ही दिव्य बातें बताई है। सही कहा है कि यहाँ पर एक अलग तरह का वातावरण नज़र आता है या शक्ति नज़र आती है। और रामचरितमानस में भी कहा है भगवान शिव ने, तप आधार सब सृष्टि भवानी है भगवती। ये धरती जो है वो तप पे टिकी है और संतों की तप पे टिकी है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से वो क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, जहाँ पर लाखों तपस्वियों ने आकर तपस्या की है। और इसी श्रृंखला में श्री श्री विद्या आश्रम का ये स्थान संतों की दिव्य स्थली रहा। यहाँ पर संतों के लिए रहने का स्थान है, जो यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं उनके लिए स्थान है, भक्तों के लिए यहाँ स्थान है, क्योंकि जैसा महाराज बता रहे हैं कि पंच केदार और चारों धाम के लिए स्थान मध्य रहता है, यहाँ से सबकी यात्रा की जा सकती है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि एक बार यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आएँ, एक आध्यात्मिक शांति और सुख का अनुभव आपको होगा।